शीर्ष में शारदी ग्रंथ। सारी विशुद्ध ज्ञान अधिकार इसके अंदर अपना चल रहा है, जिसके अंदर गाथाएं चल रही है अपनी सेटिका वाली, कले वाली। हरि गीत पढ़ लेते हैं गाथाओं का। एक मिनट। हम्म, गाथा नंबर 356 से। जो से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा। जो से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक अहो दर्शक तथा। जो से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत यहो संयत तथा। जो से टीका नहीं अन्य की है, से टीका बस से टीका। दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन यहो दर्शन तथा। यो ज्ञान दर्शन चरित विषयक, कथन न परमार्थिका। सुन लो वचन संक्षेप में, इस विषय में व्यवहारिका। जो श्वेत करती से टीका, परिद्रव्य आप स्वभाव से। ज्ञाता भी त्यों ही जानता, परिद्रव्य को निज भाव से। जो श्वेत करती से टीका, परिद्रव्य आप स्वभाव से। आत्मा भी त्यों ही देखता, परिद्रव्य को निज भाव से। जो श्वेत करती से टीका, परिद्रव्य आप स्वभाव से। ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता, परिद्रव्य को निज भाव से। जो श्वेत करती से टीका, परिद्रव्य आप स्वभाव से। सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता, परिद्रव्य को निज भाव से। यों ज्ञान दर्शन चरित में, निर्णय कहा व्यवहार का। अरु अन्य पर्य विषय में भी, इस प्रकार ही जानना। गाथा का तो हो गया था। और टीका अपनी चल रही थी इसके अंदर, है ना। हम्म। इस जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि प्रद्रव्य व्यवहार से कले का श्रेय द्रव्य है, श्रेय है। अर्थात कले के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार आदि पड़ द्रव्य की है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक परमार्थिक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि पड़ द्रव्य की हो तो क्या हो, प्रथम विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। कैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान में आत्मा ही है, पृथक द्रव्य नहीं है। ऐसा तात्विक संबंध जीवित अर्थात विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि ही होगी। अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप ही होनी चाहिए, दीवार आदि से पृथक द्रव्य नहीं होने चाहिए। यहाँ तक हो गया था ना अपना। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद नाश हो जाएगा। परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया जा चुका है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। कलई है सो कलई की है। ज्ञान ने जाना 1 किलो का वजन था, 1 किलो बट्टा था। 1 किलो के बट्टे को ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान का वजन कितना हुआ, ज्ञान के अंदर कितना भार है? ज्ञान तो हल्का है। ज्ञान में तो कितना भी नहीं हाँ, वजन है। 1 किलो वजन ज्ञान के अंदर आ गया क्या? नहीं। और एक नहर जान ली बहुत बड़ी,
वो नहर ज्ञान के अंदर आ गई क्या? ज्ञान ज्ञान है, नहर नहर है। नहर नहर की है और ज्ञान ज्ञान का है, आप यही कहोगे ना। ज्ञान के अंदर नहर नहीं आई, नहर के अंदर ज्ञान नहीं गया। मात्र नहर संबंधी ज्ञान हुआ है, इतना तो हुआ ना। तो ज्ञान ज्ञान का है और नहर जो जो वजन है वो वजन का है। ज्ञान भारी नहीं होता, ज्ञान तो वही रहता है, उतना उतना है, मात्र जानता है। और वो वजन सामने रखा है 1 किलो का। ज्ञान में तो वजन होता ही नहीं। एक वो 1 किलो का वजन सामने होता हो इसलिए ज्ञान 1 किलो जानता हो, ऐसा नहीं है। उस ज्ञान की तत्समय की योग्यता उसी रूप जानने की है, उसी गैर रूप परिणमित करने की है। 3 काल के गैर रूप परिणमित कर जाए, या यहाँ परिणाम कर जाए, थोड़ा ज्ञान रूप परिणाम कर जाए, तो वो ज्ञान की तत्समय की योग्यता है। बाहर में गे ये नहीं कहते तू हमें जान, और गे ये नहीं कहते तू हमें नहीं जान। और ज्ञान के जानने से गे जानने में आते हो, ऐसा गे के जानने से ज्ञान में जानने में आते हो, ऐसा नहीं है। वो उस समय उस ज्ञान का ही आकार है, वो ज्ञान का ही जानना है। वो 1 किलो के आकार रूप जो परिणमन हुआ है वो ज्ञान का ही हुआ है। वो वजन तो बाहर में वजन रखा ही है। इस तरह से बाहर की वस्तुएं से बाहर में, और ज्ञान ज्ञान में। ये दो फाड़ा है। जैसे लकड़ी के दो फाड़ करने से क्या करते हैं, कुल्हाड़ी लेते हैं, बीचे मारते हैं। तो बीचे मारने से क्या होता है, लकड़ी के दो फाड़ हो जाती है। दो फाड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही ये दो फाड़ा है। दो फाड़ा क्या कहें कि ये पदार्थ और ये जितने जानने हैं ये सब अलग हैं, और ज्ञान जो है वो अलग है। ये तो दो फाड़ा कर देता है, दो फाड़ा। दो फाड़ होगी। चलो आगे चलते हैं। बाहर में तो दो फाड़ बहुत गिरी आज तक, लेकिन वास्तव में अंदर जो स्वभाव है ना, और जो विभाव हैं, उनके अंदर दो दो फाड़ नहीं करी हुई आज तक। तो संबंध की जीव का किसी से है नहीं। अज्ञानता में संबंध अज्ञानता से है, और ज्ञान में संबंध ज्ञान से है। पर इतना मात्र संबंध है। बाहर में इस जीव का किसी से संबंध है ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं है किसी प्रकार का, किसी परद्रव्य से। मात्र कितना संबंध है, मात्र संबंध इतना है, अपने अज्ञान दशा में अपने अज्ञान का संबंध है, और ज्ञान दशा में ज्ञान का संबंध है। ना कर्म कुछ लेते हैं ना देते हैं, कुछ कहते नहीं है। अब आगे और विचार करते हैं इसके अंदर, आचार्य देव और विचार करते हैं। ये विचार आचार्य देव विचार करते हैं। क्यों विचार कर रहे हैं भाई? विचार कर नहीं रहे, विचार करवा रहे हैं। कह रहे विचार करो। विचार करते हैं माने अब और विचार करो। ये तो दृष्टांत हैं, ये तो सब जंग लगाना चाहिए अपने पूरे दिन के कार्यक्रम में, कि भगवान की भक्ति ना करें, कि भगवान की भक्ति होगी भी आएगी भी, लेकिन अंदर में ये रहेगा कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये भक्ति का परिणाम मेरा परिणाम नहीं है। फिर ही भक्ति होगी, होगी तो होगी। वो ज्ञानी उस भक्ति के परिणाम को भी जानता है। तो भक्ति होती रहती है और ज्ञानी ज्ञान रूप रहता है, कि हाँ इस ज्ञान के ज्ञान रूप रहने के परिणाम के बल से ही मोक्ष होता है। खाली भक्ति का परिणाम हो तो उससे मोक्ष नहीं होता। क्या कहा आंटी? खाली भक्ति का तो परिणाम, तो मोक्ष नहीं होता। खाली भक्ति का परिणाम हो सकता है, ज्ञानी की भी हो सकता है और ज्ञानी की भी हो सकता है। भक्ति का परिणाम तो हो देखो, सकता है, लेकिन भक्ति के परिणाम से मोक्ष नहीं होता। उसके श्रद्धान में ये है कि भक्ति के परिणाम टूट करके जो आत्मा की अवस्था है, उस अवस्था से मोक्ष होता है। मोक्ष आत्मा का होता है, इस शरीर का और भक्ति का नहीं होता। और किससे मोक्ष होता है? वो अज्ञानता से मोक्ष हो जाता है, अज्ञानता हट जाती है। वो अज्ञानता के आवरण हट जाते हैं और जीव को मोक्ष हो जाता है। बैठा बैठाया भगवान आता बन जाता है। और करता क्या है, जो होता रहता है उसको जानता रहता है मात्र। आनंद होता है भक्ति आदि में, उसको भी जानता है। भोगों से हटता है, उसको भी जानता है। ज्ञानी सब जानता है, लेकिन ये जानता है मैं इन रूप नहीं होता, मैं तो सदाकाल क्या रहता हूँ, सदाकाल ज्ञान रूप ही रहता हूँ। ऐसा देखो, आचार्य जी तो विचार करवाते हैं आपको। क्या है कि श्रद्धा जो सुधरती है वो तर्कों के माध्यम से सुधरती है। तर्क से समझाओ तो बदल सकता है, ऐसी बातें नहीं बदल सकता। तर्कों आदि के द्वारा समझा दो तो समझ जाता है कि नहीं भाई बात तो ये सत्य है। हैं? और पहले ज्ञान दशा में बच्चे से कहते तेरा नाक कान कौवा ले गया, तो बच्चा बैठ कर रोता है, मेरा कान कौवा ले गया, बताओ, रोता है बैठ करके। बताओ कान कौवा ले गया उसका, वो कान ढूंढता है अपना। ये तो ज्ञान दशा की बातें हैं। एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य करता कर दिया, ऐसे है कान कौवा ले गया। कान वान कोई कौवा नहीं ले गया, भगवान की कसम है, मम्मी की कसम, और वो भगवान करुणा निधान है। ये सब ज्ञान दशा की बातें हैं, वास्तव में ये कोई वस्तु सिद्धि नहीं होती, न इन बातों से कि मोक्ष होता। ये अप्रयोजन भूत है। हम्म।
कह रहे हैं यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है। तो उत्तर दिया कलई की ही कलई है। ये बात हमें बहुत आसान लगती होगी सुनने में कि भैया दीवार पे कलई कलई लग रखी है, दीवार लग रखी है, दीवार पे कलई नहीं करी जब तक तो कलई कलई की है, और दीवार पे जब कलई कर दी तो उस समय भी कलई कलई की है और दीवार दीवार की है। ये बात सुनने में बड़ी इजी लगती है हमारे को, लेकिन जब यही भ्रांति गे गायक संबंध में खड़ी होती है ना, तो यही विषय भारी हो जाता है। ये विषय क्या हो जाता है, ये बहुत भारी हो जाता है। बच्चे से कहो रसगुल्ला खाना है तो खा लेगा, उससे को बनाना है तो क्या होगा, खाना कितना आसान, वो बनाना कितना भारी। तो खाना बच्चे हैं सब बना बनाया रहने लगा, अब सब खाना का रेडीमेड आने लगे सब, कपड़े तो रेडीमेड, खाना तो रेडीमेड, धुलरे तो रेडीमेड, सब बिना मेहनत का सब रेडीमेड काम हो रहा है अब। सब रेडीमेड, करना कुछ पड़ता नहीं, तो पता ही नहीं है कैसे बनता है कैसे होता है। भाई साहब पता लग जाए एक बार बनाए तो, अगर एक दिन का संभाल ले तो पता लग जाए संभालना क्या तरीके से है। ऐसे ही यहाँ पर ये कलई आदि हैं भिन्न है तो समझ समझ इजीली आ रहा, ये तो कोई बड़े भारी पड़ता ही नहीं। ये तो जी को समझा समझाया है। तो ये जब ज्ञान के की भ्रांति खड़ी होती है ना अंदर के अंदर, भेद ज्ञान खड़ा होता है, तब जी को सारी समस्या खड़ी होती हैं। तो कह रहे कि कलई किसकी है, कलई दीवार की है कलई ब्रश की है, जो पेंटर पेंट कर रहा है कलई उसकी है। कलई किसकी है, जिस कलाई डब्बे में कलाई रखा है। है वो डब्बे की है। कलई की ही कलई है। अब क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी यह कलई है। ये इसमें ना बड़ा, इन्होंने जो शैली ना बड़ी अलग प्रयोग करी है इसके अंदर समझाने के लिए तत्वों को। तो कह रहे ये जो कलई रखी है और तुम कह रहे कलई है, तो ऐसी कौन सी कलई है जो इस कलई से भिन्न है? अपनी आत्मा। अब ये सिद्धांत खड़े होंगे उस समय जाकर के, जब ज्ञान में ये दिखाएंगे कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो इन ज्ञान से भिन्न है। कहते हैं कि कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है ऐसी। कलई बताई ना, कलई की कलई है, तो कितनी कलई होगी, दो कलई की एक कलई। एक। कहा ना कलई कलई की ही कलई है। तो कह रहे ऐसी कौन सी कलई है जिसकी ये कली कलई है, ऐसी कौन सी कलई है। तो कह रहे कलई से अन्य भिन्न कोई कलई नहीं है। जैसे वहां लिखा ना, अर्धसंभव आता है नियम सार जी, आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो वो क्वेश्चन उठाया कि आत्मा दो हैं क्या, कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है, दो आत्मा क्यों कह रहे, क्या दो हो गए क्या। अन्य मतियों ने बहुत बड़ा विरोध खड़ा करा इसके अंदर सब चीजों को लेकर के। एक आत्मा के दो पक्ष के अंदर दो आत्मा बताए, एक नित्य आत्मा एक अनित्य आत्मा। जो अनित्य पक्ष है वो भी आत्मा, जो नित्य पक्ष है वो भी आत्मा, और उन दोनों को मिलाकर जो एक द्रव्य है वो भी आत्मा। ध्रुव भी आत्मा, उत्पाद में भी आत्मा, और जो उन दोनों का एक द्रव्य है वो भी आत्मा, सबको आत्मा कह देते हैं। तो कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि ये तीन आत्मा हो गया क्या भैया हैं, एक उत्पाद वाला आत्मा, एक व्यय वाला आत्मा, एक ध्रुव वाला आत्मा, तीन आत्मा हो गया क्या। कहने लगे आत्मा तीन नहीं है, आत्मा तो एक ही है। तो कलई तो एक ही है, कलई की ही कलई है। ऐसी कलई कौन सी है जो इस कलई से भिन्न है। कहते हैं ऐसी कलई कोई कलई नहीं है जो इस कलई से भिन्न हो, यही कलई है। क्या है, यही। अब कलाई। सिद्ध करेंगे कि वो तो वो ही है। किंतु वे दो स्व स्वामी रूप अंश ही हैं। एक वस्तु के दो अंश हैं, स्व है और स्वामी है। वो कहने की अपेक्षा जब कथन करते हैं तो कथन में वाद खड़ा होता है। कथन को बोलते हैं वाद। कथन को क्या बोलते हैं, वाह। वाद वाद। वाद खड़ा होता है कथनों के अंदर। अरे वस्तु तो ऐसी है, वाद की जरूरत ना पड़े, तो पी बस बैठ करके, तो आनंद की अनुभूति कर। और जहां वाद करोगे जहां वाद खड़ा हुआ वस्तु के संबंध में, जहां कथन शुरू हुआ वहां वाद भी खड़ा होगा और साथ में विवाद भी खड़ा होगा, दोनों खड़े होंगे। कहना शुरू कर दिया ना वस्तु के बारे में, वस्तु तो अव्यक्त है, अकथनीय है, शब्दों में कह नहीं सकते। उसके बारे में कहोगे, जो कहोगे एक देश होगा, सर्वदेश हो नहीं सकता। तो जो एक देश कहा तो तुरंत ही दूसरा नया खड़ा हो जाएगा उसके अंदर। तो जो दूसरा नया खड़ा हो तो तुरंत ही विवाद खड़ा हो जाएगा।
वस्तु में कहने की जरूरत नहीं है। वस्तु तो अनुभव की बस चीज है। किंतु वे दो स्व स्वामी रूप अंश ही हैं। वो वस्तु एक ही है, उसके अंदर कोई ऐसा भेद नहीं है। वो वही स्व है, वही स्वामी है। वही है जो कुछ है, सो तो वो ही है। यहाँ स्व स्वामी अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? ये क्या समझाना चाह रहे हो? स्व है, स्वामी है, क्या कुछ प्रयोजन इसका है? क्या साधना इससे होती है कि वो कलई कलई की है? ऐसी कौन सी कलई है कि वो एक ही कलई है? ये स्व स्वामी रूप है। तो स्व स्वामी जो सुनाया आपने, क्या कुछ व्यवहार से कुछ साध्य है कि नहीं है इसके अंदर? तो लिखा कुछ भी साध्य नहीं है। क्या लिखा? कुछ भी कुछ साध्य नहीं है। नहीं है। ऐसे समझने से कुछ भी साध्य नहीं है। क्यों? तब फिर कलई किसी की नहीं है। न स्व है, न स्वामी है, न ज्ञान है, न ज्ञाता है, न ज्ञेय है, न प्रमाण है, न नय है, न निक्षेप है। वस्तु तो वस्तु है। समझ रहे हैं आप कहाँ लेके आ रही हैं? जैसे आप मक्खन भिगोते हो, तो घड़ा होता चला जाता है, पहले तरल रहता है ना थोड़ा सा, और बाद में भिगोते 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 घड़ा 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 होता चला जाता है, और मक्खन अलग हो जाता है, और मट्ठा उसके अंदर से अलग हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये घड़ा हो जाए, बिल्कुल एकदम एंड की बात चल रही है बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि इन बातों से कुछ भी साध्य नहीं है। हैं? परिमाण ने निक्षेप को नाउ द्योते अनुभव में दिखे। है ना छटाना में? जिन सुबुद्धि जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। भेद विज्ञान कर लिया ना उन्होंने। दो वस्तु अलग अलग कर दी ना, तो दो वस्तु अलग नहीं करी, अपनी वस्तु में रम गया बाजार। अब वहां प्रमाण ने निक्षेप से समझाने के लिए थे। ये वस्तु के अंदर नहीं है, वस्तु के भेद नहीं है। ये मात्र समझाने के लिए है वस्तु को। वस्तु तो अखंड एक है। ऐसा। अब समझाएं कैसे? वो समझाने के लिए मलेच्छ को समझाते हैं। और मलेच्छ तो मलेच्छ पकड़ लेता है ना। वो बार मलेच्छ भाषा को पकड़ता है। मलेच्छ जो है, वो वस्तु को तो पकड़ता नहीं। किसे पकड़ता है? भाषा को पकड़ता है। वो वस्तु अव्यक्त है, ये व्यक्त करना चाहता है शब्दों के अंदर। शब्दों में व्यक्त होती नहीं है, तो परेशान रहता है, बिलड़ता है, नए नए मत खड़े हो जाते हैं। ये नए नए धर्म जो खड़े होते हैं ना, इसलिए खड़े हो जाते हैं। तब फिर कलई किसी की नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कलई किसी की हो। कलई कलई की हो ऐसा भी नहीं है। आपका कलई कलई ही है। कलई तो कलई है। बस ये तो जो है ना, दीवार की है ना डब्बे की है। कलई कलई की भी नहीं है, स्वयं स्वामी भी नहीं है। ये भी कुछ नहीं है। बस कलई है। जैसे यह दृष्टांत है, उसी प्रकार यहाँ दृष्टांत है। ये दिया उदाहरण। आप क्या देंगे इसका? सिद्धांत। अभी तो लोगों को बड़ा समझाना भाई है ये चीज सब सिद्धांत। अभी तो लोगों को समझ नहीं आता कि भैया गाड़ी पेट्रोल से चलती कि नहीं चलती, दीवार पे कलई होती कि नहीं होती। अरे वो सब होता है, लेकिन दृष्टि के अंदर नहीं होता। वो दृष्टि के अंदर होता है तो मिथ्यात होता है। अगर मान्यताओं में ही मान ले तो मिथ्यात होता है। लगे ना लेप निर्जरा दूनी। ऐसा जीव होता है, उसका लेप लगता नहीं, कर्मों का लेप लगता नहीं है, और निर्जरा दुगनी हो जाती है उसकी। ऐसा। देखो अब इसको अपने ऊपर लगाएंगे, आत्मा के ऊपर लगाएंगे इस बात को। बड़ी टीकाएं हैं, कोई छोटी टीकाएं नहीं है। आचार्य देव ने कोई हल्का काम नहीं करा, और ना कम काम करा। बहुत काम करा भैया अपने लोगों को समझाने के लिए। बहुत ज्यादा काम करा। गर्दन टेढ़ी हो गई उनकी, लिखते लिखते। नाम था ना उनका, आचार्य कुंदन देव का, वक्र ग्रीवाचार्य है नाम। वक्र ग्रीवाचार्य। वक्र ग्रीव माने गर्दन टेढ़ी हो गई, लिखते लिखते। इतना लिखा। इस जगत में चेतिता है। चेतने वाला है अर्थात आत्मा है। चेतिता माने, चेतिता माने चेतने वाला है। आत्मा को कभी गायक कहेंगे, कभी चेतने वाला कहेंगे। वो अलग अलग विशेषणों से एक आत्मा के ही नाम हैं। अब एक भगवान के 1008 नाम हैं। तो भगवान भगवान 1008 हैं कि भगवान एक हैं? भगवान तो एक है, नाम है उनके, उनको बोल। नाम नाम अनेक धराए। नाम अनेक धरने से भगवान तो एक ही है ना, भगवान तो नहीं बदलते ना।
तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि भगव चेतिता एक, आत्मा एक है। उसके नाम अलग अलग कहेंगे, गायक कहेंगे, आत्मा कहेंगे, जीव कहेंगे, चेतने वाला कहेंगे, अनेक नाम से कहेंगे। वस्तु कितनी है? वस्तु एक ही है। एक है। भेद करेंगे उसके अंदर, ज्ञान के, दर्शन के, चारित्र्य के। वस्तु एक है। एक पकड़ लो बस। ज्ञान को तक का हाथ ले मोहरी मारना, कहा था ना उन्होंने कि बाद में गाफिल हो जाओ तो क्या करना। मुझे एक दिखाना बस खाली। क्या दिखाना मेरे को? बस खाली एक। सब समझ आ जाएगा मुझे एक देखते ही कि मैं एक हूं, अनेक नहीं हूं। और ऐसा कहते ही पर्यायों से पार हो गया, शरीर से पार हो गया, सबसे पार हो गया, एक कहते ही गुणों से पार हो गया, एक कहते ही। एक है तो शुद्ध है। इस जगत में चेतिता, चेतने वाला अर्थात आत्मा है, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। जो आत्मा है वो कैसा है? ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान ज्ञान गुण में खाली ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान आदि आनंद, ज्ञान आदि अनंत गुण। तो परिपूर्ण है क्या पूर्ण है? ज्ञान आदि गुण आत्मा के अंदर परिपूर्ण है क्या पूर्ण है? ज्ञान तो परिपूर्ण है। अभी 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 इस अवस्था के अंदर ज्ञान परिपूर्ण है क्या पूर्ण है? नहीं, ज्ञान तो परिपूर्ण हमेशा ही है। हाँ, और वो काम भी परिपूर्ण कर रहा। काम भी पूर्ण नहीं कर रहा, ज्ञान का काम भी पूर्ण चल रहा। वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतिता का अर्थात आत्मा का ज्ञेय ज्ञात होने योग्य है। पुद्गल आदि पर द्रव्य हैं, ये ज्ञात होने योग्य हैं। और आत्मा ज्ञान वाला है। ये जो परद्रव्य हैं, हाजी लगाते हैं ज्ञान के दरबार के अंदर। ये कह रहे ज्ञेय हैं, ज्ञात होने योग्य हैं, ज्ञान में आते हैं, पुद्गलादि परद्रव्य हैं। और शब्द दिया व्यवहार से। क्या शब्द दिया? व्यवहार से। व्यवहार। अब ये व्यवहार से कह रहे हैं, निश्चय भी समझाएंगे, इसके अंदर खुद ही समझाएंगे, देखो। अब ज्ञायक जानने वाला चेतिता, ज्ञेय जो पुद्गल आदि प्रद्रव्य उनका है या नहीं है, इस प्रकार यहाँ उक्त दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। भ्रांति कहाँ है सारी? ज्ञेय गायक संबंध के अंदर। संसार किसका नाम है? ज्ञेय गायक की भ्रांति। जहां ज्ञेय गायक की भ्रांति टूट गई, वहां संसार ही टूट जाएगा, समझ लो आप। कब तक भ्रांति चलती रहेगी? जब तक ज्ञेय गायक की भ्रांति चलती रहेगी। ये संघ होता है ना उन राजों का। बहुत सारे से 4,000 मुनि आ जाए, 6,000 मुनि आ जाए, 14,000 मुनि आ जाए। सबको उदय प्रणाम, सब बड़े भिन्न भिन्न होते हैं, सब के सबके उदय प्रणाम। उदय प्रणाम की जाति किसी की मिलती नहीं है एक दूसरे से। किसी का अति तीव्र, किसी का अति मंद, कोई कैसा, कोई कैसा, बहुत तरह के प्रणाम होते हैं। लेकिन सबको ज्ञेय ज्ञान और ज्ञेय संबंध का पूरा वास्तविक विचार होता है। कितना उदय प्रणाम की भिन्नता हो, ज्ञान ज्ञेय संबंध के बारे में भ्रांति नहीं है। उस संबंध में सबका एक मत है। उस संबंध में सबका एक मत है। अनंत काल पहले सर्वज्ञ हुए, और जो आज सर्वज्ञ होंगे, और जो अनंत काल बाद सर्वज्ञ होंगे, सबका मत बदल नहीं सकता, उनका मत। ये भ्रांति, जीव को यहाँ पर जो भ्रांति है, यदि ये भ्रांति रहेगी तो मत बहुत सारे हो जाएंगे। और ये भ्रांति अगर नहीं रही तो मत, वो उदय प्रणाम भले बदल जाएं तो मत एक रहेगा उनका। दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। कहते हैं ज्ञायक जो जानने वाला चेतिता है, और ज्ञेय जो जानने में आ रहे हैं परद्रव्य, वो उनका है या नहीं है, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल में दृष्टांत में फर्क है। थोड़ा सा जो सिद्धांत है ना, थोड़ा फर्क क्या आया। वो दीवार के ऊपर कलई कर देते हैं, और यहाँ ज्ञान के अंदर ये गेज झलक रहे हैं दोनों दोनों आपस में। ये ऐसा लग रहा है एक ही हो। वहां थोड़ा व्यवहार में जाके देखो तो आपको अलग दिखाई देता है। यहाँ अलग नहीं दिखता, वो ज्ञान के अंदर दिखाई देते हैं दोनों के दोनों। ये भी किस में दिख रहे? ज्ञान के अंदर। लेकिन वहां अपनी बात बराबर समझ आ रही है उससे। कह रहे हैं जो वो पुद्गल आदि परद्रव्य हैं, ज्ञान उनका है या नहीं, इस प्रकार दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? यदि चेतिता पुद्गल आदि का हो तो क्या हो? यदि चेतिता आत्मा पुद्गल का हो जाए जानने में आने से, तो क्या होगा? प्रथम इसका विचार करते हैं। सबसे पहले इसका विचार कर लो भाई कि यदि पुद्गल का हो गया तो क्या होगा। सिद्धांत वही, जिसका जो होता है वह वही होता है। एक लाइन बार बार आएगी इसके अंदर। जिसका जो होता है वह वही होता है।
जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, जिसका जो होता है वह वही होता है। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वो आत्मा ही है। ऐसा तात्विक संबंध जीवित विद्यमान होने से चेतिता यदि पुद्गल आदि का हो, चेतिता अगर पुद्गल आदि का हो, तो चेतिता व पुद्गल आदि हो जाए। तो चेतिता क्या हो जाएगा? क्योंकि जो जिसका होता है वह वही होता है, जिसका जो होता है वह वही होता है, और पुद्गल उसका हो गया, तो वो आत्मा पुद्गल हो जाएगा। अर्थात चेतिता पुद्गल आदि स्वरूप ही होना चाहिए। पुद्गल द्रव्य से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर चेतिता के स्वयं द्रव्य का उच्छेद हो जाएगा और वो पुद्गल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? यदि पुद्गल का उसका संबंध बन जाए तो क्या होगा? पुद्गल बन जाएगा। किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, तो सिद्धांत है, दो सिद्धांत दे दिए इसके अंदर, जिसका जो होता है वही होता है। तो दूसरा सिद्धांत है द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध कर दिया गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चेतिता पुद्गल आदि का नहीं है। चेतिता पुद्गल का नहीं है। अभी अपने बाल सफेद होता हो, तो चाय के बाल काला हो रहे भाई, बाल सफेद ना हो, तो उसको रोक पाता है सबको काला होने से? भाई तू है तो कर ले काला, और फिर डाई वाई करेगा उसको ऊपर से, है काला करने के लिए। और डाई से क्या होता है, ऊपर का काला हो जाता है, वो नीचे से फिर सफेद निकलता है उसके अंदर से, उड़ जाए बाल, तो फिर परेशान हो जाता है। पुद्गल की एक एक अवस्था से परेशान है, इसलिए यह मानकर कि ये मेरी अवस्था है। क्यों परेशान है एक एक अवस्था से? ये मेरी अवस्था है। जबकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संक्रमण होने का निषेध किया गया है। ये पुद्गल जीव द्रव्य नहीं है, जीव पुद्गल द्रव्य भी कभी हो सकता नहीं है। यह है वास्तव में धर्म। ये लो धर्म का साक्षात मार्ग। अब आगे और विचार करते हैं, इसी बात को आगे विचार करते हैं कि पुद्गल द्रव्य तो भैया जीव नहीं है, चेतिता नहीं है। यदि चेतिता पुद्गल का नहीं है तो किसका है? भाई आज गे जानने में आ रहे हैं, सारे गे जानने में आ गए ना, और गे जानने में आने पर कह रहे हैं कि ये इनका नहीं है, तो फिर है किसका ये? तो चेतिता का ही चेतिता है, चेतने वाले का ही चेतने वाला है। इस चेतिता से भिन्न ऐसा दूसरा कौन सा चेतिता है जिसका यह चेतिता है? उत्तर, इस चेत्यता से भिन्न अन्य कोई चेत्यता नहीं है, किंतु वे दो स्वयं स्वामी रूप अंश ही हैं। जो एग्जाम्पल लिया था वही बात यहां पर लाए। इस चेत्यता की, चेत्यता को जानने वाला चेत्यता है, तो दो चेत्यता है कि नहीं भैया? आत्मा तो एक ही है, अखंड ही है। ऐसे कोई दो आत्मा नहीं है। इस आत्मा से भिन्न अन्य कोई ऐसा आत्मा नहीं है जिसकी तू कल्पनाएं करता है, किंतु वे दो स्वयं स्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वयं स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर ज्ञायक किसी का नहीं है, ज्ञायक ज्ञायक ही है। यह निश्चय है। आप समझ रहे हो? आप जो जितना खुलासे बीच में करे, 6 नंबर का था से लेकर यहाँ तक, वो सारा व्याख्यान इसी बात का चल रहा था। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। आश्रय अधिकार, संवर अधिकार, निर्जर अधिकार, मोक्ष अधिकार, सबके स्वांग प्रवेश करके निकल गए। इसलिए ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ज्ञायक है सो ज्ञायक है। यह निश्चय है। इस प्रकार यहां बताया है कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है, ये व्यवहार कथन है। आत्मा अपने को जानता है, इस कथन में भी स्व स्वामी रूप अंशु व्यवहार है। ज्ञायक ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। तीन तीन सिद्धांत है इसके अंदर। कौन कौन से? आत्मा पर द्रव्य को जानता है। आत्मा पर द्रव्य को जानता है क्या? आत्मा का जानने का काम परद्रव्य को है क्या? आत्मा ज्ञान इसलिए है परद्रव्य को जाने, है। आत्मा ज्ञान इसलिए है कि परद्रव्य को जाने, कि तू सदा पल का काम करता रहे, इसलिए ज्ञान वो है। तो वो तो उनके ज्ञान में झलकते रहे पर द्रव्य सभी। आ जाए नहीं आ जाए, ज्ञान को क्या फर्क पड़ता है इस बात से? कम आ जाए, ज्यादा आ जाए,
क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अभी ज्योतिषी आ जाए ना और अपना हाथ देखने लगे, तो अपने को उत्सुकता आ जाती है, भाई हाथ देखो मेरा क्या होने वाला है, क्या होगा बताओ भाई हमें। तो ऐसी उत्सुकता क्यों है? तो जान लिया है ज्ञान के संबंध परद्रव्य हैं, तो तुझे इतनी उत्सुकता हाथ दिखाने के बारे में क्यों हो जाती है? इतने राग द्वेष कषाय कलह क्यों जाते हैं? आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार कथन है। आत्मा आत्मा को जानता है, यह स्व स्वामी रूप व्यवहार है। स्व स्वामी रूप माने आत्मा आत्मा का स्वामी है, आत्मा स्व है, ऐसा सब कहने व्यवहार है। और निश्चय क्या है? ज्ञायक ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। ज्ञायक के अंदर भेद नहीं है, ज्ञायक के अंदर पर को जानना नहीं है। सूर्य के निकलने से कमल खिलता है, इसलिए सूर्य का अस्तित्व है। सूर्य के निकलने से कमल खिलता है, इसलिए सूर्य है। कि भाई साहब सूर्य के निकलने से कमल खिले या ना खिले, सूर्य तो सूर्य है। सूर्य में अंश रूप भेद रूप व्यवहार नहीं है। और जिस प्रकार ज्ञायक के संबंध में दृष्टांत दृष्टांत पूर्वक कहा है, इसी प्रकार दर्शक के संबंध में कहा है। एक एक गुण का ले रहे हैं, देखो अलग अलग गाथाओं का। चार चार गुण है ना लिए इन्होंने। ज्ञान ज्ञान, दर्शक, दर्शन, दृष्टा और संयम और श्रद्धा, चार गुणों से वर्णन करेंगे। और जिस प्रकार ज्ञायक के संबंध में दृष्टांत दृष्टांत पूर्वक कहा, इसी प्रकार दर्शक के संबंध में कहा गया जाता है कि इस जगत में कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। हमें लगता है रिपीटेशन है, और आचार्य देवों ने उस टाइम में ताड़ के पत्र के ऊपर और टेढ़ी गर्दन करके और उससे कांटे से खोल के पूरी लाइन को रिपीटेशन दोबारा क्यों क्यों क्या करा होगा, क्यों करा होगा, इसे सोच के देखना आप लोग। किस लिए करा होगा? इस जगत में कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि प्रद्रव्य व्यवहार से उस कलय का श्वेत्य, कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत किए जाने योग्य दीवार आदि परद्रव्य की है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार करते हैं। यदि कलई दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या हो, यह प्रथम विचार करते हैं। कॉपी पेस्ट नहीं था उस टाइम कि सेलेक्ट करा, कंट्रोल कंट्रोल ए कंट्रोल भी कर दिया उसके अंदर। ऐसा नहीं था उस समय कि सेलेक्ट करा कॉपी करा पेस्ट करा, इतने इतने ऑप्शन नहीं थे, फोटो स्टेट निकाल दी है। कैसे था? यही बात पूरी की पूरी दोबारा लिखनी पड़ती थी, और उसी ताड़पत्र पर और उसी कांटे से। तब जाके भी इतना काम करा। इस रूट लिखा डू सेम कॉपी, छोटा, लेकिन वो ने छोटा नहीं करा, उन्हें तत्वों का विस्तार करा। भोगों को छोटा करा और तत्वों का विस्तार करा। इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या हो, यह प्रथम विचार करते हैं। कहते हैं जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान में आत्मा ही है, ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। ऐसा तात्विक संबंध जीवंत विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई उस दीवार की ही होनी चाहिए। कलई यदि दीवार की हो तो क्या हो? तो दीवार कलई बन जाएगी, अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप ही हो जाएगी। कलई दीवार रूप हो जाएगी, दीवार कलई रूप हो जाएगी। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का तो उच्छेद हो जाएगा, किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य के संक्रमण रूप होने का तो पहले ही निषेध किया गया है। खैर मुमुक्षु का बालक हो, छोटा छोटा बालक हो, उसको घुट्टी में ऐसा पिलाते हैं गिर करके, ये दो द्रव्य भिन्न भिन्न रहते हैं, एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता। बच्चे से ही पूछ लोगे ना तो वो भी ये बात कहेगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इतना अभ्यास, और आचार्य देव की मेहनत देखो कितना अभ्यास कराया देते हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। आगे और विचार करते हैं। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? कलई दीवार की नहीं है, दीवार कलई की नहीं है, कलई किसकी है? तो कह रहे कलई की ही कलई है। दूसरा दूसरा सिद्धांत आया इसके अंदर। पहला सिद्धांत लिया व्यवहार से, कलई की दीवार है, दीवार की कलई है, वो हट की बात। और दूसरा सिद्धांत क्या आया?
कि कलई की कलई है। तो कह रहे कलई से ऐसी भिन्न कौन सी कलई है कि जिसकी यह कलई है। तो कह रहे इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है। दूसरा सिद्धांत, किंतु वे दो स्व स्वामी रूप अंश ही हैं। तो कह रहे ये स्व स्वामी रूप अंश पढ़ा रहे हो, इनके व्यवहार से क्या प्रयोजन है। तो कह रहे कुछ भी साध्य नहीं। दो सिद्धांतों की नास्ती होगी ना। दीवार से संबंध है, स्वयं से संबंध है। तो फिर तब क्या है कि तब फिर कलई किसी की नहीं है तो क्या है। कलई तो कलई है, कलई कलई ही है। यह निश्चय है। क्लियर। अब आगे दर्शन गुण के ऊपर लगाएंगे इसको, है ना, दर्शन गुण के ऊपर, एक एक गुण के ऊपर, है ना। चलो इसको कल पढ़ लेंगे अपन लोग। कितना रह गया ये देख लेंगे। अभी है, अभी 8 गाथाओं के ऊपर आचार्य ने कितनी टीका लिखी है, 8 गाथाओं की टीका अलग अलग सबकी कर रखी है। देख रहे हैं आप लोग, हमें पढ़ने वाल का है। लेकिन आचार्य देव ने इतना मेहनत करी है ना इस गाथाओं के ऊपर। कहाँ पर आगे देखो हम लोग, 698 पेज। पढ़ लेते हैं इसको, है ना, एक पैरा पढ़ लेते हैं। जैसे यह दृष्टांत है उसी प्रकार से दृष्टांत है। इस जगत में चेतिता दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। उद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतिता का दृश्य है। इस जगत में क्या है, चेतिता जो है दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला, और पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतिता का दृश्य है। चलो कल ही पढ़ेंगे, जल्दबाजी पढ़ना बेकार है। कल ही पढ़ेंगे अभी इसको। ये बात समझ में आनी चाहिए ना, दर्शन क्या, चेतना क्या, ज्ञान संयम क्या। निज निधि निज में बताई है, अंत प्रकार। उसके लिए जिन्वा निवा को वंदना सत्य बार है। 9वां मुखर। जबरदस्ती माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय।